नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी से शुरू हो रहे राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण को लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, पहले चरण में 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं और अग्रिम पंक्ति के लोगों का टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। बिहार में 300 कोविड टीकाकरण केंद्रों में रोजाना 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 213 नए मामलों की पुष्टि। सबसे अधिक पटना में 107 मामले सामने आए। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में शनिवार 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में उन्होंने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने पर विस्तार से चर्चा की। श्री मोदी ने कहा है कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ये टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। पहले 3 करोड़ लोग हैं, राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड के। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट। पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और किसी रोग से ग्रस्त 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में, वैसे एक प्रकार से वो तीसरा चरण हो जाएगा, लेकिन हम अगर इन 3 करोड़ को एक माने तो दूसरा चरण 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे टीकाकरण की प्रक्रिया पर डिजिटल तरीके से निगरानी रखी जाएगी और इसका प्रबंधन किया जाएगा। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो, ये सुनिश्चित करना है। इससे जरा सी चूक भी इस मिशन को नुकसान पहुंच सकता है। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को ये सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद डिजिटली तुरंत देना जरूरी है। किसको टीका लग चुका है ये तो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा ही, साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी इसके रिमाइंडर के रूप में भी ये काम करेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में बनी 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि दोनों वैक्सीन किफायती हैं। उन्होंने कहा कि 4 और वैक्सीन विकसित की जा रही है। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड वैक्सीन से किसी भी तरह की असहजता से निपटने के प्रबंध किए हैं। कोरोना की वैक्सीन से अगर किसी को कुछ असहजता होती है तो उसके लिए भी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पहले से ही इसके लिए एक मैकेनिज्म हमारे पास रहता है। कोरोना टीकाकरण के लिए इसको और मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के दौरान अफवाहें न फैलाने को सुनिश्चित बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर कुछ स्वार्थी लोग अफवाहों को हवा देने का काम कर सकते हैं कि अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है। कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है। बहुत सी चीजें हो सकती है। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। बिहार में 300 कोविड टीकाकरण केंद्रों में रोजाना 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। इन केंद्रों में 9 सरकारी और 5 निजी मेडिकल कॉलेज, 36 निजी स्वास्थ्य संस्थाएं और अन्य अस्पताल शामिल हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि कोविड-19 के पहले चरण के टीकाकरण के लिए 4,67,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पंजीकृत किया गया है। प्रत्येक केंद्र में रोजाना 100 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र में 5 सदस्यों की एक टीम रहेगी जो टीकाकरण प्रक्रिया की निगरानी करेगी। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकारों से सतर्कता बढ़ाने का आग्रह किया है। श्री सिंह ने लोगों से सावधानी बरतते हुए मुर्गियों का मांस अच्छी तरह पकाकर खाने की अपील की है। वैज्ञानिकों ने जो कहा कि बर्ड फ्लू से ये मनुष्य में ट्रांसमिट नहीं हो, अच्छे ढंग से पकाएं 70 डिग्री टेम्परेचर पर। ये अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिला है कि आदमी में ट्रांसमिट कर गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे लेकर सतर्कता और बढ़ाने की जरूरत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 213 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 107 नए मामलों की पुष्टि पटना जिले में की गई है, जबकि सारण जिले में 20 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 98% हो गई है। अब तक 2,51,000 से अधिक लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। भारत में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 96.43% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 16,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक देश में महामारी से स्वस्थ हो चुके लोगों की कुल संख्या 1,92,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में कोविड-19 रोगियों की कुल संख्या संक्रमण के कुल मामलों की संख्या का सिर्फ 2.13% है और इलाज करा रहे रोगियों की कुल संख्या 2,22,000 रह गई है। प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी टूट खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के पटना स्थित प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में समीक्षा बैठक के दौरान ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। हंगामा को देखते हुए स्थानीय पुलिस को बुलाना पड़ा। गौरतलब है कि बिहार प्रभारी बनने के बाद श्री दास पहली बार प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित अन्य नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों के लिए 28 जनवरी को होने वाले उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 18 जनवरी तक नामांकन भरे जा सकते हैं। 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 21 जनवरी तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। ये दोनों सीटें भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। गौरतलब है कि श्री मोदी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, जबकि विनोद नारायण झा हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने के बाद परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। मतगणना 28 जनवरी को ही शाम 5 बजे से शुरू होगी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान ठंड में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि उत्तर पश्चिमी हवा की गति तेज होने पर ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों में रात्रि तापमान में
3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होने की संभावना जताई गई है। विगत 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहे। न्यूनतम तापमान में मामूली बदलाव हुआ और अभी भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रवाह राज्य में स्थगित हो गया है तथा इसके तीव्र होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से राज्य में रात्रि के तापमान में गिरावट देखी जाएगी। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलेगी। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर शीघ्र ही विभिन्न जिलों में स्थापित सरकारी ITI परिसरों में ही स्किल सेंटर खोलने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने बताया कि इन केंद्रों को निजी एजेंसियां चलाएंगी और विभाग उस पर पूरी निगरानी रखेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के अंतर्गत युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए उन्हें दक्ष बनाने के लक्ष्य के साथ ये केंद्र काम करेंगे। जदयू सांसद दिलेश्वर कामत को पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसकी घोषणा की। श्री कामत सुपौल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि संकट के समय देश को कैसे एकजुट किया जा सकता है, इसकी सीख उन्होंने दी थी। इधर प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। नालंदा जिले में गिरियक थाना क्षेत्र में बेलदरिया गांव के पास मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने एक किसान से 7 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित ये राशि नवादा स्थित स्टेट बैंक की शाखा से निकालकर अपने घर लौट रहा था। वैशाली जिले में विभिन्न ऑटो रिक्शा पड़ाव और प्रमुख चौक चौराहों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर 20 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया। समस्तीपुर रेल मंडल के सिंघिया घाट, किशनपुर, रोसड़ा, हाया घाट और सलोना स्टेशन पर दैनिक यात्री संघ के तत्वावधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। यात्री संघ ने समस्तीपुर दरभंगा और समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड पर सवारी गाड़ियों के परिचालन की मांग की है। कटिहार नगर निगम कार्यालय में आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शिविर का आयोजन कर 615 फुटकर दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को ऋण प्रदान किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी से शुरू हो रहे राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण को लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, पहले चरण में 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं और अग्रिम पंक्ति के लोगों का टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। बिहार में 300 कोविड टीकाकरण केंद्रों में रोजाना 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 213 नए मामलों की पुष्टि, सबसे अधिक पटना में 107 मामले सामने आए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।